भैया भैया यार कितनी बार बोला है तुम्हें कि ऐसा उठाया मत करो मुझे, नहीं तो उठाते उठाते हमेशा के लिए उड़ जाऊंगा मैं। भैया ये सिद्धार्थ है, मैंने आपको बताया था ना। हाय सिद्धार्थ, सॉरी आपको नींद से उठा दिया। नींद नींद नहीं, साधना, मेडिटेशन। भाई आप तो मेरे और सिद्धार्थ के बारे में सब जानते हो, लेकिन मम्मी पापा का टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना, सब संभाल लेगा। थैंक यू। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बहन की मदद करने के लिए भाई ने मार दिया पूरी फैमिली को? खन्ना, इन जवाबों के लिए प्रशांत और मनीषा इन दोनों का हमारे हाथ में आना बहुत जरूरी है। दोनों के पोस्टर आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ, अपने खबरियों को भी अलर्ट करो सर। और जहां तक हो सके। एक मिनट सर। हेलो, ठीक है सर। रूपचंद की जो नौकरानी है ललिता, उसके बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चली हमारे कांस्टेबल को। ललिता। जी साहब। क्या बात है साहब? तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तो यहाँ थी ही नहीं, बाहर गई थी। यहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी तुम? साहब मैं अपने बेटे का एडमिशन कराने के लिए गई थी नोएडा के स्कूल में। उसी स्कूल में ना, जिस स्कूल की फीस सालाना 50,000 रुपए। हाँ साहब, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जब तुम अपने बच्चे की स्कूल की फीस चुराते हुए पकड़ी गई, भेद खुल जाने के डर से उन तीनों की तुमने हत्या की और सबूत मिटाने के लिए उन तीनों की लाशों को जला दिया। नहीं नहीं साहब, कौन सी चोरी, किसको मार दिया, आप क्या बोल रहे हैं साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही जिस घर में काम करती थी, उसके मकान मालिक, मकान मालकिन, बूढ़ी बुआ, तीनों की हत्या हो गई है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तो बहुत भले थे साहब। साहब ने तो मुझे खुद ही पैसे दिए थे। पढ़ाई लिखाई किसी की जागीर नहीं है, और जिसके अंदर जोश है, जुनून है, वो पैसों के लिए पढ़ाई से पीछे क्यों रहे? हाँ? ये और किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। ये मनीषा और प्रशांत कैसे थे? साहब मनीषा दीदी तो बाहर ही रहती थी, और प्रशांत भैया जब फॉरेन से वापस आए थे ना, तब से वो कुछ तनाव में है साहब। और ये रूपचंद, उसका किसी से झगड़ा या कोई दुश्मनी? हाँ साहब, उनके भाई के साथ उनका झगड़ा होता था। देखो, अपने पापा को समझा देना, ये गोल गोल घुमाना बंद करें। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। एक हफ्ते के अंदर मेरा पैसा नहीं मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर, लड़ाई झगड़े जैसी कोई बात नहीं थी, बस कभी कभी कुछ कहा सुनी हो जाती थी। ये पैसों का क्या मामला है? रूपचंद भाई साहब ने मुझसे 20 लाख रुपए उधार लिए थे। और इसीलिए तुमने अपने भाई की जान ले ली? ये क्या कह रहे हैं सर आप? आपने देखा था ना सर कि भाई साहब की मौत की खबर सुनने के बाद मैं बेहोश हो गया था। मैं अपने भाई साहब का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? ऐसी बहुत सी नौटंकियां देखी है मैंने। सीधी तरह से साफ साफ बता, क्या हुआ था उसे? सर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। भाई साहब को वास्तव में पैसे की जरूरत थी, क्योंकि वो प्रशांत को बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन प्रशांत सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस आ गया था। भाई साहब रिटायर हो गए थे, मेरे पैसे तो डूब गए थे ना सर। ऐसा एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, भूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। अब मेरे बेटे को देख लीजिए, मैं कम पढ़ा लिखा था, मगर मेरा बेटा अमेरिका में कामयाब डॉक्टर है, और आप तो प्रोफेसर है ना। और ये आपका बेटा, ये क्या अपने आप में खोया रहता है, क्या देखता रहता है यहाँ पर? अरे वापस कब जाएगा? न्यूजीलैंड से छुट्टियां हो गई इसकी, कितनी छुट्टियों पे आए हैं। मुझे पैसे देने ही नहीं चाहिए थे, मेरी अकल मारी गई थी। आखिर किस भरोसे पे पैसे दिए थे तुमने उनको? भाई साहब ने अपना घर मेरे नाम लिख दिया था, और उन्हीं पैसों की जब वापस आने की उम्मीद नहीं दिखी तो सबका कत्ल कर दिया, मनीषा और प्रशांत का भी। नहीं सर, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा सर, आप यकीन कीजिए। और वैसे भी सर, अब तो उस घर की कोई वैल्यू है नहीं। उस घर को कौन खरीदेगा? 3 भयानक मौतें हुई हैं उस घर में, और मैं जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारता? आखिरी बार कब मिले थे उनसे? सर, मिले हुए थोड़ा वक्त हो गया, लेकिन अभी कुछ समय पहले फोन आया था मुझे, वो अर्जेंट मिलने के लिए बुला रहे थे।
कब आया था फोन? तकरीबन वो आग वाली घटना से 3 दिन पहले प्रशांत ने फोन किया था सर, रात को 11 बजे। हेलो अंकल, पापा आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं, प्लीज घर आ जाइए ना। क्या जरूरी काम है? मेरी कमर में बहुत दर्द है। आप घर तो आ जाइए, पापा आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर फिर बुलाएंगे तो। जी सर, थैंक यू। सर इसकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो करना, किसी की भी बात पे नहीं हो रहा। एक काम करो, जिस पे भी हमें शक है उन सब की उन 4 दिनों की 6 तारीख से 10 तारीख के बीच की सभी की एक्टिविटीज चेक करो, देखते हैं क्या मिलता है। सर मीडिया ने भी इस केस को सुर्खियों में जगह दी है। आई थिंक हमें उनसे भी मिलना चाहिए। पुलिस केस की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी, पर उन्हें जवाब मिलने के बजाय नए सवालों का सामना करना पड़ रहा था। मनीषा और प्रशांत का अभी भी कुछ पता नहीं चला था। एक तरफ पुलिस का शक घर की नौकरानी ललिता, रूपचंद के भाई स्वरूपचंद और मनीषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ पर था, तो दूसरी तरफ पुलिस का सबसे अहम मकसद था मनीषा और प्रशांत तक पहुंचना। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो पड़ोसी कह रहे हैं कि बड़ी प्यारी सी फैमिली है, और दूसरी तरफ ये सच्चाई बाहर आ रही है। खन्ना, सबसे पहले तो प्रशांत और मनीषा इन दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। अगर वो दोनों जिंदा हैं तो इस पूरी गुत्थी का हल उन्हीं दोनों के पास है। लेकिन सर मोटिव तो सबके पास में ही है। रूपचंद के मरने के बाद में स्वरूप को करोड़ों रुपए का घर मिल जाएगा, और सिद्धार्थ जो कि मनीषा को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सब खबरी का फोन आया था, शायद हमारी तलाश पूरी हो गई है। क्या हुआ सर? लुका छिपी खेलने का बहुत शौक है ना तुझे? हम सिखाते हैं, लेके चलो उसे। चल कॉलर मत पकड़िए, मैं ऐसे ही आ जाता हूँ ना। लेके चल। चल। वहां क्या कर रहे थे? रह रहा था। तुम्हारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम वहां रह रहे थे। हादसा? कैसा हादसा? देखो प्रशांत, हमारे सामने एक्टिंग करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे घर में आग लगी हुई थी और तुम कहीं और। आग? मेरे घर पे आग लगी? कैसे? सर सब ठीक है ना? क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में आग लग गई थी? मैं जब वहां से निकला था तब सब सही था, उसके बाद मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे मम्मी पापा सब सही है ना? नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा अब नहीं रहे। और मनीषा? मनीषा कैसी है? मनीषा ठीक है ना? तुम्हें नहीं पता मनीषा कहाँ है? नहीं, मैं जब घर से निकला था तब मम्मी पापा और दादी घर पे थे, और मनीषा पीजी अकोमोडेशन में थी। तुम घर से क्यों निकले थे और कब निकले थे? मैं थक गया था। मेरा दिल इस दुनिया की चीजों से ना बहुत उकता गया था, इसलिए मैंने सर पापा से भी बात की थी। तुम जो कुछ भी कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो ना? हाँ पापा, बस आपके परमिशन की जरूरत थी। मैं क्या बोलूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। सुनिए ना पापा, देखिए आज तक आपने जो कुछ भी चाहा वो सब मैंने किया, बस अब इस बात के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। देखो बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहता था कि तुम एक बड़े इंजीनियर बनो, लेकिन मैं अपनी इच्छा तुम पर थोपूंगा नहीं।
तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। लेकिन तुमने घर छोड़ा क्यों? मैं संन्यास लेना चाहता था। मेरे पापा चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ाई करूं, बहुत पढूं। मैंने बहुत पढ़ाई की। हाँ। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड भी गया। न्यूजीलैंड में मैंने टॉप किया था सर। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊं। मैंने कभी नॉनवेज भी नहीं खाया। कहती थी कि ड्रिंक मत करना। मैंने ड्रिंक भी नहीं की। हाँ, मैंने वैसे नॉनवेज कभी खाया नहीं, नहीं खाया। हमेशा सबकी सुनता था मैं। फिर मन हुआ कि अपनी सुनो ना। मैंने अपनी सुनी। मैं जिंदगी में ना एकदम सुकून पाना चाहता था, एकदम शांत। मनीषा ठीक है ना? देखिए सर, अगर मनीषा को कुछ हो जाएगा ना तो मैं सर जीते जो मर जाऊंगा। सर ये बार बार ऊपर क्या देख रहा था? पता नहीं क्या देख रहा था। सर या तो ये हमें बना रहा है या फिर अपनी बहन को बचा रहा है। सर इसका कहना था कि इसके पिता ने इसको खुशी से घर से जाने दिया, जबकि स्वरूप चंद का कहना था कि बाप और बेटे में तनाव था। सर न्यूजीलैंड से आने के बाद से इसकी जिंदगी बदली है। खन्ना, इसके लिए हमें इसके दोस्तों से पूछताछ करनी होगी। इसके दोस्तों के बारे में पता लगाओ। डॉक्टर आशा को इसकी सारी डिटेल्स भेजो ताकि इसके साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में पता चल सके। सर प्रशांत बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा। इनफैक्ट कई चीज़ें लाइफ में पहली बार हमने साथ में ट्राई की हैं। इनफैक्ट पहली बियर, पहला सिगरेट, सब कुछ। सर स्कूल में एक लड़की थी, हमारा दिल भी एक ही साथ उस पर आया था। सर प्रशांत बहुत ही हंसमुख था। बात बात पे जोक क्रैक करना, लोगों की टांग खींचना, ये उसकी आदत थी। अब तुझे नीड मारना है। अरे नहीं भाई नहीं, ये आखिरी पे गए और मैं अब पी के जा रहा हूँ घर। और अगर मेरे पापा जगे होंगे और उन्होंने मुझे इस हालत में देख लिया ना, वो मुझे जीते जी मार डालेंगे। सुन, मुझे प्रॉमिस कर, मेरे मरने के बाद ना तू ये पैक पिएगा मेरी याद में। सर मगर जब से वो न्यूजीलैंड से आया है तब से बहुत चुप हो गया है, अपने आप में ही रहने लग गया है। क्यों? पता नहीं सर, कमल जी को पता होगा। वो उसका सीनियर कम लोकल गार्डियन था न्यूजीलैंड में। वो भी इंडिया आया हुआ है, आप उसको पूछ सकते हो। सर मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि तेरे पापा ने इतनी मुश्किल से तुझे यहाँ न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए भेजा, वापस जाकर क्या करेगा, लेकिन वो तो जिद पर आ गया था। अगर प्रशांत इतना अच्छा और मिलनसार था तो फिर उसे न्यूजीलैंड में जाकर क्या हो गया? वो तो पता नहीं सर, लेकिन हाँ वो बुरी संगत में पड़ गया था। मैंने कहा ना आपको कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। प्रशांत रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। अरे क्या है, आप मुझे तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। इतने पैसे खर्च करके तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा और तुम कह रहे हो तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। हाँ, नहीं लग रहा तो फिर मैं फोन करके अभी के अभी प्रोफेसर साहब को सब बता देता हूँ। अरे कमल भाई प्लीज कमल भाई आप बैठो प्लीज कमल भाई, अभी कुछ मत बोलिए उनको, ठीक है? जैसे मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना तो मैं उनको खुद समझा दूंगा। प्लीज मेरी बात सुनिए। लेट्स गो बडी, लेट्स गो प्लीज। कम, ठीक है, कम। सर उसका सारा टाइम स्टाइरिस के साथ गुजरता था। ये स्टाइलिश कौन है? लोकल न्यूजीलैंड बॉय है, मैं खुद भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। खन्ना, इस स्टाइलिश के बारे में पता करो, उसका सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन करो, इन्हें प्रशांत से मिलवाओ, देखो कैसे रिएक्ट करता है। सर आइए। पढ़ाई में गए गुजरे थे ना तुम, न्यूजीलैंड में टॉप नहीं, फेल हुए थे, है ना? आपने बताया ना। आपने बताया ना
थैंक यू वेरी मच। बस सिर्फ इससे एक झूठ का बोझ मेरे ऊपर था और वो भी आपने हल्का कर दिया आज। पापा चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं उनका नाम नहीं खराब करना चाहता था ना, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोल दिया था। लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सॉरी पापा, सॉरी। सर, मनीषा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी पता लग जाएगा। आइए। सर, आपको लगता है कि इसने कुछ किया होगा, या ये जो कह रहा है कि ये निर्दोष है वो सच है, या ये मनीषा को बचाने की कोशिश कर रहा है? करना, आज जिस तरह से इसके दोस्त कमलजीत से इसका सामना करवाया, इसी तरह उसके बाकी दोस्तों से भी इसका सामना करवाओ। अगर ये झूठ बोल रहा है तो ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगा। और हाँ, हर मुलाकात के बाद इसकी अच्छी तरह से धुलाई करो। मनीषा की भी तलाश जारी रखो। मुझे लगता है अगर ये कत्ल मनीषा ने किए हैं तो ये अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके हाव भाव देख के कुछ हिला हुआ सा लगता है। सर, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा आई है। आपने जो डिटेल्स भेजे थे उसे मैंने स्टडी किया और मुझे लगता है ये साइकियाट्रिक केस हो सकता है या नहीं भी। डॉक्टर, कई बार देखा गया है कि क्रिमिनल अपने आप को साइकेट्रिक केस बता के सजा से बचने की कोशिश करते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये केस किस कैटेगरी में आता है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि पुलिस को किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा लेना पड़े। प्रशांत पकड़ा तो गया था, मगर उसके सामने आने से केस की अटकेलियां और भी बढ़ गई थीं। जिस तरह से प्रशांत अपने बयान दे रहा था, यह समझना मुश्किल था कि वो खुद को और अपनी बहन मनीषा को बचाने की कोशिश कर रहा था या फिर सच में उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस ने प्रशांत की मानसिक हालत देखते हुए उसका सामना उसके दोस्तों से और रिश्तेदारों से करवाने का फैसला लिया। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर आशा उसका अवलोकन करके ये समझने की कोशिश कर रही थी कि प्रशांत झूठ बोल रहा है या सच, या आधा सच। पुलिस ने ललिता, स्वरूप और सिद्धार्थ के उन 3 दिनों के एलिबाइज भी चेक किए और उन्होंने साफ पाया कि अब तफ्तीश का केंद्र केवल प्रशांत था। क्या सोच रहे हो प्रशांत? कि मेरी बहन कहाँ है, पता नहीं कहाँ गई है वो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। वैसे तो वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन है तो वो लड़की ही ना। तो मनीषा से आखिरी बार कब मिले थे? घर से निकलने के 15 दिन पहले। भैया, मैं जा रही हूँ। मानो तेरी छुट्टियां खत्म हो गई? हाँ भैया, बल्कि मैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा रह ली। भैया, आप अपना ख्याल रखना। आई मिस यू। मनु, यार एक बार अच्छे से गले लगा लेना। क्या पता तू अगली बार जब यहाँ आएगी तो मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। क्यों? आप न्यूजीलैंड वापस जा रहे हो? लेकिन भैया, आपका तो वहाँ मेरे बिना मन लगेगा नहीं। आप कहीं भी जा लो, रहोगे मेरे पास ही। मनीषा मुझसे बहुत प्यार करती थी। चाचा जी, आपको घर चाहिए था ना? हाँ? लीजिए, आपको मिल गया घर। ऐसा नहीं है बेटा, वो घर तेरा था और तेरा ही रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे घर बार नहीं चाहिए। मैं तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद संन्यास लेने वाला हूं, और मनीषा भी जहां कहीं होगी ठीक ही होगी। लेकिन उसको भी आपका घर नहीं चाहिए होगा। प्रशांत, हमें तुम्हारे चाचा पर भी शक है। शायद इन्होंने तुम्हारे पापा का खून किया है। नहीं नहीं सर, अरे ये तो मेरे चाचा जी हैं। वो अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपने कहा था कि उस रात को आपको फोन आया था अर्जेंटली घर आने के लिए। जी, इसने ही फोन किया था।
तुमने फोन किया था? हाँ वो सर मैं घर से बाहर निकला था ना जब, तब पापा बहुत रो रहे थे और मम्मी भी रो रही थी, तो मैंने इनको कॉल कर दिया कि आइए और पापा को ऐसे ही संभाल लीजिए। सर मनीषा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। लेकिन हमें इतना तो यकीन है कि सारा काम तुमने और मनीषा ने मिल के किया है। सर सर मैं मनीषा का लैपटॉप यूज कर रही थी तो मुझे ये मिला। एस्ट्रल प्रोजेक्शन यानी नक्षत्रीय प्रक्षेपण, ऐसी अवस्था जिसमें आत्मा शरीर छोड़ देती है और वही आत्मा अन्य आत्माओं से बातचीत करती है। लेकिन मनीषा ये सब क्यों कर रही थी? लेकिन सर ये तो शैतानी खेल है। हाँ तो मनीषा ये शैतानी खेल क्यों खेल रही थी? बैग में लाश मिली है यमुना नदी पे। सर वहां पर किसी इंसान के कटे हुए हाथ पड़े हुए। सर ये देखिए। लगता है सरकटी लाश मनीषा की है, शक्ल काफी मिल रही है। सर ये देखिए खंजर मिला है। ये खंजर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। पता करो इस पे लगे खून के धब्बे उन 3 डेड बॉडीज के डीएनए से मैच करते हैं या नहीं। सर प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। मनीषा की लाश मिली है हमें। मेरी स्टडी कहती है कि ही इज द कल्प्रिट, बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। वैसे भी इसकी एक्टिंग अब ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगी। सर मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ है कि मनीषा को भी वैसे ही मारा गया था जैसे बाकी 3 लोगों को, गला रेत के। और सर उस हथियार पर घर के बाकी लोगों के खून के ट्रेसेस भी मैच हुए। और सर ये रही स्टायरस के सोशल नेटवर्किंग साइट से मिली रिपोर्ट। और सर स्टायरस ही प्रशांत का एस्ट्रल प्रोजेक्शन गाइड था। यानी कि दोनों भाई बहन ये सब कर रहे थे। एनीवेज, सबूत तो हमारे हाथ लग गए हैं। अब इस लड़के से एक बाले जुर्म कराना ही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशांत, तुम्हारा ये पागलपन का नाटक बंद करने का वक्त आ गया है। अरे सर मैं नाटक कहाँ कर रहा हूँ सर, मैं तो आपसे ही बात करने वाला था अभी कि मेरी पूछताछ अगर खत्म हो गई तो मुझे आप छोड़ दीजिए, और अगर यानी किसी वकील की फॉर्मेलिटी करनी है तो वो भी बता दीजिए, नहीं तो उसकी फिक्र तू मत कर, क्योंकि हमारे हाथ कुछ ऐसा लग गया है जो हम तेरे साथ शेयर करना चाहते हैं। पहचानते हो उसे? प्रशांत, नाउ स्टॉप दिस। सीधी तरह से सच सच बता, ये सब कैसे किया तुमने? सर मैं कोई भी नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने पापा से बात कर रहा हूँ, उनको पूछ रहा हूँ। आप बताइए ना, आप मैं क्या करूँ? हाँ, ये देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना कि मैं इस तरह से सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। नहीं, हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। हमें पता है तो ये पागलपन का नाटक अपनी सजा से बचने के लिए कर रहा है, और हम जानते हैं कि तू पागल नहीं है।
तो एक शातिर मर्डरर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, जिसने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अब तू सीधी तरह से ये बता किस किस को और कैसे मारा। हाँ, मैंने सबको मारा मैंने। सबसे पहले मैंने अपनी माँ को मारा, उसके बाद पापा को मारा। और दादी, उसने क्या बिगाड़ा था तेरा? उन्हें क्यों मारा? अरे सर, लेकिन मम्मी पापा के बाद उनकी देखभाल कौन करता? मम्मी के बिना वो एक कदम भी नहीं चल पाती थी, इसलिए मैं उनके पास गया। अरे आओ ना दादी। हाँ रखो। अरे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अरे बस यही जा रहे हैं। अरे कुछ बोलेगा तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं आपको बताता हूँ ना, चलिए तो पहले। चलिए इधर से। घर ले जा रहा है? हाँ नहीं, मैं बस इधर ही जाना है हमें। फिर मैंने मनीषा को यमुना नदी के पास वाले जंगल में बुलाया और फिर उसे भी मार दिया। चाचा जी को फोन करके बुलवाया था मैंने, लेकिन वो आए नहीं। अगर वो आ जाते तो मैं उनको वहीं मार देता, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। इन सबको मार के तुझे मिला क्या? क्या हासिल हुआ तुझे? मैंने उनको मारा नहीं है सर, मैंने तो उनको मोक्ष दिया है, इस दुनिया के मोह माया से दूर किया है उनको। मनीषा क्या हुआ? मनीषा क्या हुआ? मनीषा, अच्छा ये बताओ, खाना खाया? मनीषा हो कहाँ तुम? तुमसे बात कर रही हूँ। मनीषा, क्या एक ही बात को बार बार पूछ रही हो? हाँ खा लिया खाना। मनीषा बेटा, कैसी है तू? ठीक तो है ना? और हाँ बेटा, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या बात है, तू बोल क्यों नहीं रही है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। देखो बेटा, फाइनल ईयर की एग्जाम है, पढ़ाई ठीक से करना। सुन रही है ना मैं जो बोल रही हूँ? हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा ध्यान दूंगी। अच्छा माँ, चलो मैं रखती हूँ। गुड नाइट, बाय। किसका फोन? मनीषा का। सब ठीक ठाक है ना? जी ठीक है। 9 बज गए, डिनर टाइम, खाना लगाओ जल्दी। हाँ जी। प्रशांत, नीचे आ जाओ, खाना लगा रही हूँ। हेलो, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, जरा पीछे हटिए। सर 3 लोग जलकर मर गए हैं और लाशें इतनी बुरी तरीके से जली हुई हैं, पहचानना मुश्किल है कौन और किस उम्र का था, आदमी थे या औरत। आग लगने की कोई वजह? नहीं सर, अभी बताना मुश्किल है। क्या ये मुमकिन है कि किसी ने आग लगाई हो? सर लग तो ऐसा ही रहा है, केरोसिन की गंध आ रही है, लेकिन अभी ये बताना मुश्किल है कि वो डाल के आग लगाई है कि आग लगने के बाद डब्बा गिरा है। थैंक यू। सर घर को चेक करते वक्त मुझे अलमारियां खुली हुई मिली। सर मुझे तो ये लूटपाट का मामला लगता है।
सर हो सकता है कि जब चोर चोरी करने के इरादे से घर के अंदर आए तब ये लोग जाग गए हों और चोरों ने इन्हें जान से मार दिया और उसके बाद में आग लगा दी हो। करना अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि घर में कुल लोग कितने थे। हमें सब कुछ पता करना होगा, एवरी सिंगल डिटेल। सर करना आस पड़ोस में देखो, पूछताछ कर रहा है। सर आप में से फोन किसने किया? सर मैंने किया था। रूपचंद और मैं रोज सुबह साथ में वॉक के लिए जाते थे। आज जब निकला तो देखा घर से धुआं निकल रहा है। मैं घबरा गया और मैंने फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया। घर में कौन कौन लोग रहते थे? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। भाभी संचेती, भाई साहब रूपचंद, बेटा प्रशांत और बेटी मनीषा यही रहते थे। रूपचंद कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके जीवन का बस एक ही मकसद था कि सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। और उनकी पत्नी?